दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग 1 जनवरी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, नौ वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं हमारी तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर। पूरे के पूरे स्टडी 91 टीम की तरफ से आपको 9 वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। बस मेरी इतनी इच्छा है दोस्तों कि माँ सरस्वती इस बार आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन दिला दें। इसके लिए आपको भी कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ेगी और हम भी पूरी तरह से कमर कस के तैयार हैं कि कैसे भी करके आपको इस बार सिलेक्शन दिला ही देना है। ठीक है, हर बार इस तरह का वादा होता है बट उसमें मेरी कोई गलती नहीं होती है। क्या हुआ तो पिछली साल जो है कोविड-19 की वजह से सब कुछ प्रोग्राम इतना डिले हो गया, बट इस साल ऐसा कुछ नहीं है। इस साल सरकार को अपने आप को भी साबित करने के लिए वैकेंसी लानी होगी और अगर ऐसे में आप इन वैकेंसीज में अपना सिलेक्शन नहीं दिला पाए तो शायद आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होने की ज़रूरत है 2021 में। पॉजिटिव एनर्जी के साथ अच्छे से एकदम प्लान बना करके आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। स्टडी 91 से जितना भी सहयोग मिल पा रहा है आप लीजिए, उसके अलावा भी आपको अपने से मेहनत करने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न हैं। बहुत तेज़ी से दोस्तों स्टडी 91 के सब्सक्राइबर आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है कि आप बहुत जल्द हमें 3 मिलियन तक पहुंचा देने वाले हैं। आज एक स्पेशल वीडियोज़ भी आने वाला दोस्तों, सुबह के 8 बजे स्पेशल वीडियो। बहुत मज़ा आएगा, आपको पढ़ करके आप जरूर पढ़िएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पूछ रहा है कि हाल ही में किस देश ने ड्रोन पर नए नियम जारी किए। बड़ा आसान सा और सिंपल प्रश्न है कि वह कौन सा देश है जिसने ड्रोन पर नए नियम बनाए। ठीक है, अभी आपको पता होगा दोस्तों, ड्रोन से डिलीवरी दिया जा रहा है, तो कहीं सामान पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं पर देशों की निगरानी रखी जा रही है। अभी आपने कुछ दिनों पहले पढ़ा था कि अमेरिका जो दोस्तों ये ओपन स्काई ट्रीटी से अलग हो रहा है। ठीक है, ये जो है सेटेलाइट के माध्यम से जो निगरानी रखी जाती थी, पहले ये नियम बना था कि कोई भी देश किसी की निगरानी ऐसे नहीं रख सकता। ठीक है, किसी भी माध्यम से, लेकिन अब अमेरिका इससे अलग हुआ है। अमेरिका ने बोला है कि रूस इसका उल्लंघन कर रहा है, इसलिए मैं भी इसमें नहीं रहने वाला। खैर इस तरह का था। ये तो छोटे छोटे ड्रोन के लिए भी नियम बनाए गए हैं कि ड्रोन अब रात के टाइम भी अपनी उड़ान भर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के नियम दोस्तों ये अमेरिका में लाए गए हैं, तो अमेरिका आपका यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। फिलहाल इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल भी देख सकते हैं कि अमेरिका के FAA ने ड्रोन पर नए नियम जारी किए हैं। FAA मतलब क्या होता है? फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसमें कहा गया कि जिन्हें अच्छा, ये UAV भी कहा जाता है, मानव रहित हवाई वाहन इसको कहा जाता है। छोटे छोटे ड्रोन अब रात में भी उड़ सकते हैं, उसी के लिए दोस्तों यहाँ पर नियम कानून आया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में किस देश की नौसेना ने आधिकारिक रूप से पनडुब्बी, नाम है दोस्तों INS सिंधुवीर, ठीक है, को प्रतिष्ठापित किया है। तो दोस्तों ये इमेज में आप देख रहे होंगे, यहाँ पर INS सिंधुवीर का सीन है। और ये मामला क्या था दोस्तों, मैं आपको बता दूं, INS सिंधुवीर ये अपनी तरह की पहली पनडुब्बी है जो म्यांमार ने एक्सेप्ट किया। ठीक है, अभी तक म्यांमार की नौसेना में किसी तरह की कोई पनडुब्बी नहीं थी, तो एक तरह से भारत के साथ ये जुड़ा हुआ है, खरीद किया हुआ है। ठीक है, तो ये म्यांमार को सौंप दिया गया है। ठीक है, और म्यांमार ने इसे अपने नौसेना में शामिल भी कर लिया और इसका नाम भी दोस्तों ये म्यांमार के द्वारा बदल दिया गया। UMS मिनिएथिकतू नाम रखा गया। ठीक है, सिंधुवीर का नाम क्या रखा गया? UMS मिनिएथिकतू। ठीक है, तो ये भी याद रखेगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वर्षा वन में फ्रेंच फ्राई जैसी दिखने वाली दुनिया की पहली प्रजाति मिली। दोस्तों पौधे की प्रजाति बिल्कुल एंटीक है, फ्रेंच फ्राई की जैसी यह नज़र आती है और इस तरह की जो पौधे मिले हैं ये मिले हैं दोस्तों अमेरिका देश में। कहाँ पर मिले हैं? अमेरिका देश में मिले हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ लीजिए। कह रहा अमेरिका के वर्षा वन में फ्रेंच फ्राई जैसे दिखने वाली दुनिया की पहली प्रजाति मिली है और इसका जो नया किस्म का नाम दिया गया फूल का, इसका नाम है शाइनिया हेलुएंसिस। क्या नाम है? शाइनिया हेलुएंसिस। ठीक है, तो इसको याद रखेगा दोस्तों, ये आपके लिए नया प्रश्न है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। आगे देखिए, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस संगठन के साथ मिलकर के सहायक NG का सफल परीक्षण किया है? सहायक NG बहुत ज़बरदस्त है, मैं भी इसके बारे में पढ़ा दोस्तों, पढ़ करके हैरान हो गया। पता है अभी तक क्या होता था, मान लो कहीं पर बाढ़ आ गया, कहीं पर भूकंप आ गया, या कहीं पर जंगल में कोई मिशन चल रहा है और वहाँ पर कोई राहत सामग्री भेजनी है या खाने पीने का सरकार को कोई आइटम भेजना, तो सरकार हेलीकॉप्टरों के माध्यम से कंटेनर भेजा करती थी और सबसे बड़ी समस्या होती थी कि कंटेनर कहाँ जाके उतारें। ठीक है, यहाँ
यहाँ पे जो कंटेनर बनाए गए, ये कंटेनर है, ये जो सहायक यंजी देख रहे हो आप, ये कंटेनर है। यहाँ पे जो कंटेनर बनाया गया दोस्तों डीआरडीओ की मदद से, भारतीय नौसेना ने जो डिजाइन किया, क्या गजब, मतलब खतरनाक डिजाइन है। इस कंटेनर का नियम है कि किसी भी हेलीकॉप्टर को या जहाज को जमीन पे उतरने की आवश्यकता नहीं है, हवा में ही इस कंटेनर को गिरा दे, ये कंटेनर नीचे चला आएगा और अंदर के मटेरियल भी खराब नहीं होंगे, ठीक है। इतने व्यवस्थित ढंग से इसको बनाया गया दोस्तों, तो बड़ा जबरदस्त है। सहायक एनजी, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा किया है। दोस्तों यहाँ पे तो कसम से विजय रूपाणी जो मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, इन्होंने तो कसम खा लिया कि पूरी दुनिया में मेड इन गुजरात छाप देना है। क्या करना है? मेड इन गुजरात, जहाँ देखो मेड इन गुजरात, मेड इन गुजरात, मेड इन गुजरात। इसी के तहत दोस्तों ये प्लान लाया गया कि कैसे भी करके सौर पैनल लगाए जाए। इससे क्या होगा दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा बनेगी, तो उसका खपत भी उसी तरीके से होगा। तो यहाँ पर आप याद रखें कि नई सौर ऊर्जा नीति किस के द्वारा बनाई जा रही है, तो याद रखिए ये बनाई जा रही है गुजरात सरकार के द्वारा लाई जा रही है, तो इसको याद रखेगा। कह रहा है सौर ऊर्जा के उपयोग के चलते धीरे धीरे कोयला आधारित जो बिजली का उत्पादन है वो घटेगा और समस्त गुजरात और इसके अलावा पूरा देश ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी से जुड़ पाएगा, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दे रहा दोस्तों कि भारत का पहला परागणकर्ता पार्क, अच्छा मुझे लग रहा है ना आजकल उत्तराखंड बड़ा एंटीक काम कर रहा है। कुछ दिन पहले मैंने पढ़ा कि उत्तराखंड में एक जैव विविधता पार्क खोला गया जो कि भारत का पहला जैव विविधता पार्क था। फिर कुछ दिनों बाद पता चला कि उत्तराखंड में फॉसिल्स पार्क खोला गया, कवक पार्क खोला गया। फिर हमने कहा यार ये भी बड़ा एंटीक टाइप का पार्क है। फिर अब जाके पढ़ा तो ये दे रहा है कि परागणकर्ता पार्क खोला गया। मतलब ऐसे एंटीक पार्क, अच्छा इसमें क्या होगा, परागणकर्ता मतलब इसमें कीड़े मकोड़े रखे जाएंगे, ऐसा पार्क है। अच्छा सुना था आपने, पार्क सुना होगा, वहाँ शेर होते हैं, भालू होते हैं, चीता होते हैं, ठीक है, ये सब रखे जाते हैं। कभी ऐसा पार्क सुना जहाँ कीड़े मकोड़े रखे जाते हो, जहाँ तितलियाँ रखी जाती हों, छोटे मोटे जीव जंतु रखे जाते हैं। गजब का काम किया है भाई उस उत्तराखंड ने, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में आपने पढ़ा होगा उत्तराखंड में एक इको ब्रिज बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि जब रोड कोई जंगल के बीच से निकलता है, ऐसे में रोड से होकर के वाहन तो जाएंगे, मान लो कोई छिपकली रेंगते हुए जा रही है और वाहन के टायर के नीचे आके पिघल गई, ठीक है, तो उनके लिए दोस्तों एक बनाया गया इको ब्रिज, ठीक है। बताओ, अभी तक आपने सुना था कि ब्रिज बनता है आदमियों के लिए, ब्रिज बनता है ट्रेनों के लिए, अब ब्रिज बनाया जा रहा है पशुओं के लिए। गजब का कॉन्सेप्ट है ना। ये उत्तराखंड से संबंधित करंट अफेयर है, मजाक वाली कोई बात नहीं, हंसिए मुस्कुराइए मत। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे संस्कृत मंत्रालय ने द एडॉप्ट अ हेरिटेज, सॉरी ये तो मैं डिटेल ही पढ़ने में लगा हूं। क्वेश्चन है दोस्तों, एडॉप्ट अ हेरिटेज योजना किस केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है? तो दोस्तों आपने उत्तर तो देख ही लिया, नकलची संस्कृत मंत्रालय की तरफ से दोस्तों यह परियोजना लाई गई है, एडॉप्ट अ हेरिटेज। इसमें क्या होगा कि अलग अलग जो हेरिटेज साइट होते हैं, विश्व विरासत स्थल, उसको जो है पर्यटन मंत्रालय, संस्कृत मंत्रालय क्या करेगा, पहले अपने अंदर लेगा और उसके बाद पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से उसको खूब विकसित किया जाएगा, खूब डेवलप किया जाएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर आएँ। देखें, अभी आपने क्रूज कंट्रोल वाला पढ़ा होगा ना, अरे अयोध्या में उस सरयू नदी किनारे एक बेहतरीन क्रूज भेजा गया दोस्तों, और अब वहाँ वो सैर सपाटा कराएगा, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि मिशन सागर 3 के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना का जहाज है आइनस क्लिंटन। पिछले कई दिनों से दोस्तों चर्चा में बना हुआ आइनस क्लिंटन, तो मैंने भी कहा लाओ इसके बारे में कुछ पढ़ा जाता है, ठीक है। जब इसके बारे में पढ़ा तो पता चला बहुत ज़बरदस्त है। आप कह सकते हो दोस्तों गरीबों का मसीहा है। कैसे मसीहा है सर? आप कैसे कह सकते हैं दोस्तों? कह सकते हैं, कैसे कह सकते हैं, सुनिए दोस्तों। कंबोडिया में क्या हुआ, अभी भयंकर आ गया था, बाढ़ आ गया था, ठीक है। उस बाढ़ में कई सारे लोग बेघर हो गए। अब जाहिर सी बात है, बाढ़ आ जाएगा तो क्या होगा बताइए, भूस्खलन, बाढ़ आ गया और वहाँ पे कई लोग बेघर हो गए, कई लोग मर भी गए, और जो है लोगों का दाना पानी मुश्किल हो गया। तो ऐसे में भारत की तरफ से आइनस क्लिंटन भेजा गया राहत सामग्रियों को लेकर के, और जा करके ये कंबोडिया में पूरा राहत सामग्री बांट रहा है, ठीक है, और देश का नाम कर रहा है, ठीक है। तो ये आइनस क्लिंटन की कहानी है, मैं बता दिया, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, थोड़ी बहुत मेहनत आप कर लीजिए, ठीक है। 5 आइज खुफिया नेटवर्क के छठे सदस्य के रूप में कौन सा देश शामिल होने जा रहा है, ठीक है दोस्तों। 5 आइज, अभी दोस्तों आपने शंकर जी की त्रिनेत्र देखे होंगे, 3 आंख, दोस्तों दुनिया में 5 आइज भी है, 5 आंख, ठीक है। ये 5 आंख क्यों बनाया गया था दोस्तों? तो मामला था चीन का, क्योंकि चीन क्या कर रहा है ना, किसी देश को वो न तो सेठता है ना समझता है, और जो कोरिया देश है, उत्तरी कोरिया, वो भी ऐसे हालात में है, तो उनको घेरने के लिए कुछ देशों ने अपना टीम बनाया। कौन कौन से देश हैं दोस्तों यहाँ पर? तो देखिए, एक देश है आपका अमेरिका,
अमेरिका, ठीक है। एक देश है आपका कनाडा, 2 देश हो गए ना, गिनती करते जाइए। तीसरा देश है दोस्तों आपका ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड, ठीक है। ब्रिटेन हो गया, ठीक है। ये आपका तीसरा देश है। चौथा देश इसमें नोट करिएगा ऑस्ट्रेलिया, क्या नोट करिएगा? ऑस्ट्रेलिया। पांचवा देश नोट करिएगा न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये 5 देश इसमें पहले से थे, ठीक है। अब जापान बोला भैया हमको भी इसमें छठे सदस्य के रूप में शामिल कर लीजिए, ठीक है। तो शामिल कर लिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जापान। 5 देश हैं कौन कौन से? कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और छठवें नंबर पे जापान, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, 6 आइज करके वो इसका नाम हो जाएगा। कह रहा है कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने रूसी शटलर निकिता खाकिमोव पर सट्टेबाजी और अनियमित मैच परिणामों के आरोप में कितने साल के लिए प्रतिबंध कर दिया है? दोस्तों, जब लोग हवा में ज़्यादा उड़ने लगते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा काम करने लगते हैं, सट्टेबाजी करने लगते हैं, मैच फिक्सिंग करने लगते हैं, बोल देते हैं तुम गेंद फेंकोगे हम आउट हो जाएंगे, खैर तो बैडमिंटन का मामला है, ठीक है। जब इस तरह के कार्य होते हैं और पकड़े जाते हैं तो सफाई पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने क्या किया है? ये रूसी शटलर जिनका नाम है निकिता खाकिमोव, इन पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया। जाओ, कैरियर खत्म, 5 साल तक दिखना मत, ठीक है। तो याद रखिए यहाँ 5 साल हो जाएगा, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। नया साल है, इंजॉय करिए, अच्छे से पढ़िए लिखिए। एक स्पेशल वीडियो और बनाया हूँ, नया साल है तो मैंने कहा बच्चों से मैं भी कुछ गिफ्ट मांग लेता हूँ। आप तो हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, तो ज़रा गिफ्ट वाला वीडियो दोस्तों खोज के आज ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और वैसे भी यूट्यूब पे स्टार्टिंग में आपको फ्रंट पेज पे ही दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को शेयर करिए, नहीं अच्छा लगा हो तब तो ज़रूर शेयर करिए, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।